मसीह में सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो प्रभु ने आज हमारे जीवन में दिया। आज 2024 साल के 17 दिन बीत चुके और 18वें दिन में हम जी रहे हैं। अपने इर्द गिर्द जब हम देखते हैं तो बहुत से लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख सके। बहुत सारी योजनाएं इन्होंने बनाई होंगी, बहुत सारे प्लान्स उन्होंने बनाए होंगे आज के दिन के लिए, लेकिन वो प्लान्स उनके पूरे नहीं हो पाए। मेरे भाई और बहनों, आज अगर आप इस दिन को देख रहे हैं, तंदुरुस्त हैं, अपने परिवार के साथ हैं, तो मैं कहता हूँ कि प्रभु का धन्यवाद करो। कहें प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर का प्यार है कि उसने आज तक आपको संभाल के रखा। प्रभु ने मुझे, मेरे परिवार समेत, पूरी टीम समेत हमें सुरक्षित रखा। हम उसके आभारी हैं। और मेरे भाई और बहनों, मैं प्रभु के वचन से एक दो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो है विश्वास। बहुत बार हम विश्वास की बात करते हैं, अपने शब्दों से ये बात कहते हैं कि मुझे विश्वास है, लेकिन मैं अभी भी वचन पढ़ रहा था और मैं ये देख रहा था कि विश्वास का शब्द बोलना और विश्वास का हमारे जीवन में दिखना, ये बहुत अंतर है। कई बार हम ये सोचते हैं कि जो विश्वास मैंने अपने जुबान पर रखा हुआ है, शब्द बना कर रखा हुआ है, उसी के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। कहने में और करने में और दिखने में बहुत ज्यादा अंतर है। कई बार हम तब विश्वास करते हैं जब हम अपनी आंखों से देखते हैं। आज कलीसिया में, चर्च में बहुत सारे लोग आपको आज भी दिखेंगे जो ये कहते हैं कि हमें विश्वास है, लेकिन यकीन मानो उनके अंदर अभी भी विश्वास नहीं है। वो जब तक अपनी आंखों से ना देख लें तब तक वो विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये विश्वास नहीं है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास का मतलब है चाहे हमें दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन यकीन मानना है कि वो हो रहा है या हो गया है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं जब तक मुझे चंगियाई नहीं मिलेगी मैं विश्वास नहीं करूंगा, जब तक मेरा ये काम नहीं होगा मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा, जब तक मैं अपनी आंखों से इस काम को होता हुआ नहीं देख लूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। वो विश्वास नहीं है। ऐसा विश्वास नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। मैं दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 6 और 7 वचन को पढ़ रहा था। वहां पौलुस के बारे में देख रहे थे हम, और पौलुस इस प्रकार कह रहा है कि मैंने अच्छी लड़ाई को लड़ा है, मैंने दौड़ को भी खत्म किया है। और वहां पर एक शब्द आगे लिखा हुआ है, आई हैव केप्ट द फेथ, मतलब कि मैंने शुरू से लेकर आखिर तक अपने विश्वास को बनाकर रखा और संभाल कर रखा। हमारे जीवन में ऐसे सर्कमस्टांसेस कई बार आ जाते हैं, ऐसे परिस्थितियां आ जाती हैं, हमारा विश्वास हिल जाता है। ऐसे दौड़ में से हमें कई बार निकलना पड़ता है। उस दौड़ को देखकर, उस प्रॉब्लम्स को देखकर हमारा विश्वास हिल जाता है। अगर ऐसा हो रहा है विश्वास के साथ आपके, तो अभी भी विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो आपके साथ किसी दौड़ को, किसी रेस को, किसी काम को शुरू करे और वो आपको बीच में छोड़ दे। ऐसा नहीं है। पौलुस ने जब दौड़ना शुरू किया, जब उसने रेस को शुरू किया, उसने जंग लड़ना शुरू किया, उसने लड़ाई लड़नी शुरू की, बहुत सारी परिस्थितियों के बीच में से उसे निकलना पड़ा। लेकिन उन सारे दौड़ में से, यहाँ तक कि कई बार उसकी जान को बहुत सारे जोखिमों से होकर निकलना पड़ा, बहुत सारी पीड़ा में से होकर निकलना पड़ा, लेकिन उन सारे सिस्टम में, उसने सारी परिस्थितियों में अपने विश्वास को हिलने नहीं दिया। उसे पता था, उसे विश्वास था, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है,
मेरा प्रभु मेरे साथ है। उसे इस वादे पे विश्वास था, मत डर, मैं तेरे अंग संग हूं। उसे इस बात पर विश्वास था, तेरे बाहर जाने में, तेरे अंदर आने में मैं तेरे साथ हूं। उसने अपना विश्वास उन वादों के ऊपर बना के रखा। आज हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल की बातों पे, बाइबल के वादों पे, प्रभु के वादों पे हमें विश्वास नहीं है। इसीलिए बहुत सारी ऐसी आशीषें हैं जो हमारे जीवन में नहीं आ पाती। आपको बताना चाहता हूं, अपने विश्वास को थोड़ा जांचें कि आपका विश्वास कैसा है। अगर शब्दों वाला ही विश्वास है तो अभी भी आप विश्वास में कच्चे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर बीच में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर आप अपने साथ परमेश्वर को लेकर किसी दौड़ को शुरू कर रहे हो, परमेश्वर को लेकर किसी कार्य को शुरू कर रहे हो, परमेश्वर का साथ लेकर आप किसी सफर को शुरू कर रहे हो, तो फिर विश्वास बना के रखें कि वो आपके साथ है, और जब तक आप पूरा नहीं कर देते वो कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने ये कहा है कि अंत तक मैं तेरे साथ हूं। आई विल बी विद यू, हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगा, ऐसा परमेश्वर ने बोला है। आप ऐसे लोगों के साथ मिलोगे, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल फेथ की बात आती है तो वो कमजोर है। वो कमजोर है, इसलिए छोटी छोटी बातों में डरना, छोटी छोटी बातों में फिसल जाना, छोटे छोटे लाइफ में जो अप एंड डाउन्स आते हैं उसमें फिसल जाना और प्रभु से पीछे हो जाना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने विश्वास को सही तरीके से नहीं संभाला। पौलुस क्या कह रहा है? मैंने अच्छी लड़ाई को लड़ा, मैंने अच्छे तरीके से रेस को पूरा किया और अपने विश्वास को संभाल कर रखा। मेरा विश्वास जो प्रभु के ऊपर शुरुआत में था, आज भी मेरा विश्वास वही है। पर हमारे साथ, हम लोगों के साथ कई बार क्या होता है, हम जब प्रभु में शुरू होते हैं तो विश्वास कुछ और है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हमारा विश्वास चेंज होना शुरू हो जाता है। जो विश्वास हमारा शुरू में था वो अब नहीं है। जैसा विश्वास हमने प्रभु के ऊपर शुरुआत में रखा, जब हम अपना जीवन उसको दिया, जब हमने सरेंडर किया उसको, जब हमने उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, जो विश्वास उस समय था आज वो विश्वास नहीं है। इन चीजों को देखकर परमेश्वर खुश नहीं होता हमारे जीवन से। ये मायने नहीं रखता आपके साथ कौन है, ये मायने नहीं रखता आप किस दौर में से होकर निकल रहे हैं। आप अपने विश्वास को संभाल कर रखें, और जैसा विश्वास आपने प्रभु पर किया था वैसे ही आज भी होना चाहिए विश्वास। मेरा परमेश्वर आपसे खुश होगा और वो आपको और ज्यादा आशीष देगा, क्योंकि विश्वास ही हमारे लिए सब कुछ है। देखो, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा, मुर्दों में से जी उठा, वो अपने शिष्यों के साथ मिला, तो थोमा क्या कहता, यीशु मसीह का शिष्य क्या कहता, जब तक मैं इसके हाथ के छेदों में, हथेलियों के छेदों में उंगली ना डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय एक बहुत अच्छा शब्द, एक बहुत अच्छा वाक्य बोला, कहता, थोमा तू मेरी हथेलियों के छेद में उंगलियां डाल के विश्वास करता है, लेकिन धन्य है वह जो बिना देखे मेरे पे विश्वास करते हैं। अगर आप अपने विश्वास को पक्का बना के रखते हैं, आप अपने विश्वास को हिलने नहीं देते, आप अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देते, तो आप परमेश्वर की नजर में धन्य हैं। क्या आपका ऐसा विश्वास है कि चाहे मुझे कोई मुहैया करवाए चाहे ना करवाए, मेरा परमेश्वर मुझे मुहैया करने वाला है? क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं, चाहे कोई भी आपको छोड़ जाए लेकिन मेरा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा? क्या आपका ऐसा विश्वास है, मैं किसी भी कोने में हूं, किसी भी स्तर पे हूं, किसी भी जगह पर हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है? आपका ऐसा विश्वास है? परमेश्वर कहता है, तेरे दूध पिलाने वाली मां तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। क्या आज आप उस वादे पे विश्वास करते हैं? याद करिए, और समूह में बहुत सारे लोग आपके साथ चले होंगे आज छोड़ के,
लेकिन प्रभु हमारा कितना महान है, उसने आज भी नहीं आपको छोड़ा। कुछ लोग आपकी बीमारी के समय आपको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। कुछ लोग आपकी भूख के समय पर आपको छोड़ के चले गए, कुछ लोग आपकी जरूरत के समय आपको छोड़ के चले गए, लेकिन परमेश्वर ने आज तक नहीं छोड़ा। तो फिर आप अपना विश्वास क्यों कमजोर होने देते हो? आपका विश्वास क्यों हिल जाता है? आपका विश्वास क्यों डगमगा जाता है? दृढ़ हो जाओ, स्थिर हो जाओ, विश्वास में पक्के हो जाओ, विश्वास की जड़ों को और मजबूत करो, ताकि परमेश्वर से आप और ज्यादा आशीष पाते जाए। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।